वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिसेंटली रिलीज्ड हुई मूवी जिसका नाम है लैंडस्केप विद इनविजिबल हैंड। एक एलियन ने धरती पर कब्जा कर लिया है और उसने यहाँ के अमीर लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत ही बड़ा शहर बनाया जो कि आसमान में उड़ता है। ये एलियन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, उसका प्लान क्या है, ये सब जानने के साथ करंटली इस दुनिया की स्थिति को ये मूवी कैसे दर्शाती है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मूवी की शुरुआत में एक परिवार की पेंटिंग को दिखाते हैं। उसके नीचे और भी कुछ ड्राइंग्स होती हैं। ये ड्राइंग्स 2022 से लेकर 2026 से गुजरकर फिर 2036 में आकर रुकती हैं और इन पेंटिंग्स को बनाया है हमारे हीरो एडम ने। ये बहुत ही क्रिएटिव लड़का है और मन में जो कल्पना करता है उसे अपनी पेंटिंग्स में उतार देता है। साल है 2036 और अब धरती पर सब कुछ बदल चुका है। धरती पर एक एलियन का राज चल रहा है। उसने धरती पर कब्जा करने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी एकदम उल्टा पुल्टा कर दिया है। इन एलियन महाशय का नाम है वुव जो धरती का राजा है और यह है एडम की बहन सुशी और ये पेड़ पौधे उगाने की कोशिश कर रही है। एडम कहता है तुम बेकार में पौधे उगा रही हो, खाना तो हमें एलियन देता है, फिर इन पेड़ पौधों की जरूरत क्या है। यहाँ फिर इनके पेरेंट्स के बारे में बताते हैं। इनके पापा इन्हें कई साल पहले छोड़कर चले गए थे लेकिन इनकी माँ अभी तक उन्हें भुला नहीं पाई और बड़ी मायूस रहती है। दरअसल इनकी माँ जिसका नाम टिफनी है वो एक लॉयर है लेकिन एलियन ने जब से धरती को अपने कंट्रोल में ले लिया है यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि हर काम के लिए एलियन के पास रोबोट्स और एआई मौजूद हैं। सोच लीजिए दोस्तों, चैट जीपीटी और बाकी एआईज को इतना बढ़ावा देने का अंजाम क्या होगा, इस पर अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और यह है एलियंस की दुनिया जो धरती के चक्कर लगा रही है। यहाँ तक कि स्कूल में भी एलियंस ही बच्चों को सिखाते हैं। एलियन का कहना है कि हमने 1953 में पता लगा लिया था कि धरती पर इंसान नाम के जीव रहते हैं, तब से हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। वो बताता है कि पहले तो सरकार हमारे खिलाफ थी लेकिन फिर अमीर बिजनेसमैन ने एलियंस का साथ दिया जिसकी वजह से वे धरती पर अपने आइडियाज को बढ़ावा दे सके। इतना ही नहीं, एलियंस के पास बहुत ज्यादा लेबर्स हैं जिनके जरिए वे कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके इंसानों की देखभाल कर सकते हैं। फिर एडम अपने माथे से चिप निकालता है और एलियंस गायब हो जाते हैं और इसी तरह इनकी रोज क्लास चलती है। उनका टीचर बताता है कि आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन था, कल से तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने माथे पे चिप लगा लो और सब कुछ अपने आप ही सीख लोगे, कल से तुम एलियंस की हिस्ट्री और उनकी भाषा सीखोगे। ये बताते हुए टीचर बहुत उदास होता है। एडम को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि एलियंस की वजह से ना किसी की नौकरी बची और ना रोजगार। सिर्फ कुछ ही अमीर लोगों को एलियन ने सारी फैसिलिटीज धन दौलत दे रखी है पर बाकी लोगों के पास ना तो खाना है और ना रहने के लिए घर ना नौकरी। अब एक दिन ड्राइंग क्लास में एडम एक नई लड़की को देखता है जो उसे बहुत पसंद आती है। यह है मूवी की हीरोइन कोल। एडम उससे बात करने लगता है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे हो जाती है। एडम पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है। वो जरा संकोच करती है फिर बताती है कि एलियन के आने से उसके पापा और भाई की नौकरी चली गई है इसलिए उनके पास घर भी नहीं है। उन्हें सड़क के किनारे या ब्रिज के नीचे रहना पड़ रहा है। जब तक उन्हें काम नहीं मिलता हमें बेघर ही रहना पड़ेगा। एडम को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तब वे देखते हैं कि उनका टीचर सड़क के बीच खुद को गोली मार कर मर जाता है। अब एडम को कोल की चिंता होने लगती है और वो उसे अपने घर बुलाता है। अब अगले सीन में कोल के पापा, उसका भाई, एडम, टिफनी, सुशी सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। इनका खाना भी एलियन ही भिजवाते हैं और इन्हें रोज यही बेस्वाद और साबुन की टिकिया जैसा दिखने वाला खाना खाना पड़ता है। एडम की माँ नाराज होती है कि एडम बिना बताए कोल की फैमिली को यहाँ क्यों लेके आ गया है। फिर एडम बताता है कि माँ ये लोग हमारे घर के बेसमेंट में रह लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोल के पापा भी कहते हैं कि उन्होंने जॉब के लिए अर्जी दे दी है और जैसे ही एलियंस उसे नौकरी देंगे वो बेसमेंट का भाड़ा दे देंगे। अब टिफनी को थोड़ा तसल्ली होती है और वो मान जाती है। अगले दिन कोल एडम को एक जगह लेके जाती है जहाँ एलियन सिटी का वेस्ट और टूटी फूटी चीजें पड़ी होती है। कोल उन्हें बेचकर पैसे कमाना चाहती है ताकि वो अपने परिवार की मदद कर पाए। अब ये सब कुछ सुनकर एडम परेशान हो जाता है लेकिन वो कोल की मदद करने का फैसला करता है। वो बताता है कि उसके पापा एक रियल एस्टेट एजेंट थे और एलियन ने उन्हें अमीरों के लिए एक बहुत ही लग्जरियस सिटी डेवलप करने का ऑफर दिया और बहुत ही ज्यादा सैलरी पे उन्हें काम पे रख लिया और तब से मेरे पापा हमें मिलने नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ क्या कर रहे होंगे। फिर एडम कोल की पेंटिंग बना रहा होता है। इसी बीच दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। जब पेंटिंग पूरी होती है तो वो कोल को दिखाता है। कोल बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि पेंटिंग हूबहू उसी की तरह दिखती है और इससे कोल बड़ी इंप्रेस हो जाती है और दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी कोल के पापा आ जाते हैं। वो पर्दा हटाकर कहते हैं कि इसे बंद मत करना। एडम और कोल को इससे हंसी आ जाती है। अगले दिन लंच ब्रेक में स्कूल में भी एलियंस का भेजा हुआ खाना दिया जाता है। एडम और कोल फोर्टिंग सिटी में फेंकी हुई हर चीज बेचने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। इस तरह पैसे कमाने का
ये रास्ता भी बंद हो जाता है। जब किसी के पास पैसे नहीं है तो इन वेस्ट चीजों को कौन खरीदेगा बताओ। तभी कोल को एक आइडिया आता है कि एलियंस लव डेटिंग वगैरह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए अगर हम इस चिप को फेंक कर रेड करें तो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह एलियंस को ब्रॉडकास्ट होंगे और जितने ज्यादा व्यूज होंगे उस हिसाब से एलियंस हमें पैसे देंगे। एडम पूछता है कि दिखावे के लिए प्यार करेंगे तो फीलिंग्स कैसे ब्रॉडकास्ट होंगी। कोल कहती है दिखावा नहीं, सच में प्यार करेंगे और उसे ब्रॉडकास्ट करेंगे। एडम को भी अच्छा लगता है और दोनों मिलकर एक चैनल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है एडम एंड कोल इन लव। इनके सर पे लगी चिप इनकी हर फीलिंग्स को ट्रैक करके ट्रांसमिट करती रहती है। फिर कोल एडम का हाथ पकड़ लेती है तो एडम की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। शुरू में तो इन्हें 0 व्यूज मिलते हैं और 0 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि इस चिप को लगाकर एडम सच्चा प्यार नहीं कर पाता। पर कोल कहती है तुम भूल जाओ कि तुमने चिप पहन के रखा हुआ है और एलियंस हमें देख रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ, ये सोचो कि हम दोनों अकेले हैं। अब एडम धीरे धीरे उसकी बातें समझ जाता है और रिलैक्स होकर डेटिंग शुरू करता है। फिर वे एक रोमांटिक मूवी देखकर किस भी करते हैं और वहाँ इनका ब्रॉडकास्ट देखकर एलियंस बड़े खुश हो जाते हैं। अभी इन्हें 30 व्यूज मिले हैं और इनके बैंक अकाउंट में $100 डायरेक्टली डिपॉजिट हो चुके हैं। इस तरह वे कमाना शुरू करते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया के जमाने में यही सब चल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उसी रात सभी चिकन खाते हैं। कई साल बाद इतना टेस्टी खाना खाकर सभी बड़े खुश होते हैं। फिर कोल अपने चैनल पर बताती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टेस्टी फूड खा रही हूँ और बड़ी खुश हूँ। ऐसा करके वो अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना चाहती है। टिफनी भी कहती है कि तुम लोग फैमिली मैटर्स को चैनल पर क्यों डालते हो, आगे से ऐसा मत करना। लेकिन कोल को ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए, तभी तो वो अपने परिवार को बचा पाएगी। एडम कोल से प्यार तो करता है लेकिन चिप फेंक कर अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बेचने को तैयार नहीं होता। लेकिन कोल की जिद के आगे उसे मानना ही पड़ता है। फिर यहाँ कोल के पापा और भाई अपनी जॉब एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर रहे होते हैं, लेकिन एलियन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। टिफनी अब गुस्सा करती है कि मेरी परमिशन के बगैर मेरा कंप्यूटर यूज क्यों किया तुमने। इस पर कोल का भाई भड़क जाता है। उसके पापा कहते हैं कि हम भले ही आपके घर में रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें अपना गुलाम समझे, हम सिर्फ काम का स्टेटस चेक कर रहे थे, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। और इस पर इन दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। फिर एडम और कोल भी इस झगड़े में शामिल हो जाते हैं, पर कोल को व्यूज कम होने की चिंता आ जाती है। देखा दोस्तों, व्यूज के लिए हम बेचारों को क्या क्या करना पड़ता है। खैर अब टिफनी जोर से चिल्लाकर सभी को चुप करा देती है। दोनों फैमिलीज फिर अलग बैठकर खाती है। अगले दिन स्कूल में कोई फंक्शन होता है और एडम और कोल डांस कर रहे होते हैं। कल के झगड़े के बाद इन दोनों के बीच लव वाली फीलिंग्स नहीं होती और व्यूज भी घटने लग जाते हैं। कोल कहती है प्यार वाली इमोशन लेके आओ वरना व्यूज कम हो जाएंगे। एडम तो बेचारा तंग आकर अपनी चिप निकाल देता है क्योंकि अब वो ढोंग नहीं कर सकता। वो कोल से कहता है कि मेरा प्यार सच्चा है और मैं ये चिप पहनकर सिर्फ व्यूज के लिए नकली इमोशंस नहीं ला सकता। कोल उसे कैसे भी करके कन्विंस करती है, पर एडम अपनी असली फीलिंग्स और चैनल के लिए प्यार की नकली फीलिंग्स, इन दोनों के बीच बहुत ही कंफ्यूज होता है। लेकिन कोल को तो किसी तरह व्यूज को बढ़ाना है और बहुत देर से वो एडम का हाथ पकड़कर उसमें इमोशंस लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ दर्द होने लग जाता है। तभी उनकी टीचर उन्हें एलियन सिटी से आए हुए एक लेटर को दिखाती है जिसमें एडम और कोल को फ्लोटिंग सिटी में बुलाया गया है। दोनों परेशान हो जाते हैं कि एलियन उन्हें क्यों बुला रहे हैं। फिर भी दोनों उस फ्लोटिंग लिफ्ट में बैठकर एलियन की दुनिया में जाते हैं। इस सिटी के अंदर जाने के लिए इन्हें अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। फिर वहां जाकर इन्हें गाड़ी में एलियन के पास भेजते हैं। ये सिटी बहुत ही एडवांस्ड है जहाँ पाइप के जरिए ही घास उगाए जाते हैं। एडम ड्राइवर से पूछता है आप तो ह्यूमन है, फिर यहाँ कैसे आए। ड्राइवर बताता है कि धरती पर मैं एक फेमस न्यूरोसर्जन था, पर एलियंस ने मुझे यहाँ पर नौकरी दी और मैं एलियन का पर्सनल ड्राइवर बन गया हूँ। दरअसल एलियन चाहते हैं कि हर तरह के टैलेंटेड ह्यूमंस उनके लिए काम करे। अब एडम को गुस्सा आता है कि शायद उसके पापा भी एलियन के पर्सनल नौकर बने हुए होंगे। वो डॉक्टर से पूछता है कि इतना बड़ा न्यूरोसर्जन होकर आपको शर्म नहीं आती कि एलियन के पर्सनल ड्राइवर बन गए। डॉक्टर भी हंसकर कहता है कि बेटा नौकरी भले ड्राइवर की है लेकिन मेरी सैलरी न्यूरोसर्जन की सैलरी से कई गुना ज्यादा भी है। मैं खुश हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। अब डॉक्टर का ये जवाब सुनकर एडम तो शॉक ही हो जाता है कि एलियंस के आने के बाद ह्यूमंस पैसे कमाने के लिए रेस में लगे हुए हैं। एलियंस ने हमें पैसे कमाने की मशीन बना दिया है। कुछ ही देर में गाड़ी एक टनल के आगे रुकती है। दोनों अंदर जाते हैं जहाँ एलियन का एक ऑफिस है। वहाँ एक औरत एक एलियन को ऑयल मसाज कर रही होती है। तभी ये दोनों पहली बार एलियन को क्लोजअप में देखते हैं। ये बहुत ही अजीब तरह का प्राणी लगता है। वो हैंड सिग्नल्स के जरिए बात करता है और ये कंप्यूटर उसकी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इन्हें बताता है। वो बताता है कि तुम दोनों एडम और क्लोई चैनल में बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मुझे तुम्हारा चैनल बहुत ही पसंद है और मैं भी एक तुम्हारा सब्सक्राइबर हूँ। अब ये सुनकर एडम और कोल बड़े खुश होते हैं। लेकिन फिर एलियन कहता है कि आजकल तुम लोगों के बीच कई मनमुटाव हो रहे हैं और मुझे लगता है तुम्हारा परिवार भी फेक है, इसलिए व्यूज के बदले तुम्हें जो पैसे मिले हैं वो सभी लौटाने होंगे और तुम्हें अपना चैनल भी बंद करना होगा और आगे से तुम कोई चैनल नहीं
चला सकते तुम्हारा ब्रॉडकास्ट अकाउंट टर्मिनेट कर दूंगा। वे कहते हैं कि वो पैसे तो हम खर्च कर चुके हैं, अब वापस नहीं दे पाएंगे। एलन कहता है कि ठीक है, मैं उसे उधार समझ लूंगा और तुम्हारी 6 पुश्तों को ये उधार चुकाना होगा, और वो भी मेरी नौकरी करके। एडम कहता है हमें एक और मौका दीजिए, हम सच्चा प्यार करके दिखाएंगे। पर एलियन कहता है तुम दोनों के बीच कभी सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। तभी कोल कहती है मैं एक नए पार्टनर के साथ फिर से ट्राई करूंगी। अब ये सुनकर तो एडम चौंक जाता है कि क्या कोल की प्यार भरी बातें, लव डांस सब कुछ फेक था। पर एलियन को कोल का आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो कोल को एक और चांस देने को तैयार हो जाता है। वापस लौटते वक्त एडम कोल से नाराज होता है कि तुम मुझे यूं ही कैसे छोड़ सकती हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो किसी और के साथ ऐसा लव चैनल कैसे शुरू कर सकती हो, क्या हमारा प्यार सच्चा नहीं है। कोल कहती है कि प्यार से ज्यादा मुझे अपनी फैमिली की चिंता है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, झूठा प्यार भी। मैं वापस सड़क पर सिर्फ ब्रेड ऑमलेट खाकर जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मुझे अच्छा घर, पैसे, सब कुछ चाहिए। एलियन ने हम पर इतना भारी कर्ज थोप दिया है, उसे चुकाने का कोई और रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। एडम बहुत ही दुखी होता है और अपनी माँ से पूछता है कि क्या हम एलियन पर कोई केस नहीं कर सकते। अब टिफनी जो कि एक लॉयर है, वो अपने सारे लॉ बुक्स चेक करके बताती है हम एलियन पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि एलियन ने न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को चेंज किया है बल्कि हमारे कानून में भी ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अब एडम परेशान होकर कहता है कि एलियन का उधार चुकाने के लिए अब हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। ये सब सोचकर वे बहुत ही दुखी होते हैं। सुशी को लगता है कि अब हमें भी सड़क पर या ब्रिज के किनारे रहना पड़ेगा। वो बहुत ही मायूस हो जाती है। टिफनी अब बच्चों की दुविधा सह नहीं पाती और डायरेक्टली एलियन से बात करने का फैसला करती है। वो फ्लोटिंग लिफ्ट से एलियन सिटी में पहुंचती है। एलियन उसके पास चलकर आता है और उसका स्वागत भी करता है। वो कहती है कि आपके आने के बाद हमें काम नहीं करना पड़ता, मुफ्त का खाना पानी सब कुछ मिलता जाता है, हम सब बड़े खुश हैं। लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों की फिक्र है, अगर आपके बच्चे होते तो आप उनसे प्यार जरूर करते हैं ना। ये कहकर टिफनी एलियन को अपना एक आइडिया बताती है। उसका आइडिया एलियन को बहुत ही पसंद आता है और वो एडम का उधार थोड़ा थोड़ा करके माफ करने का फैसला करता है। फिर टिफनी घर आकर एडम को बताती है तो वो बड़ा ही खुश होता है कि अब उन्हें अपना घर नहीं खोना पड़ेगा। वो पूछता है कि माँ वैसे आपको ये आइडिया कैसे आया और आपने ऐसा क्या आइडिया दिया जो एलियन उधार माफ करने को तैयार हो गया। टिफनी बताती है कि तुमने कई सालों से अपने पापा को नहीं देखा है, तो मैं एक एलियन से शादी करने जा रही हूँ और कल से वही तुम्हारा पापा होगा। एलियन भी इसके लिए मान गया और उसने कहा कि वो जितने दिन हमारे साथ तुम्हारे पापा बनकर रहेगा उसके हिसाब से उधार कम होता जाएगा। अगले सीन में टिफनी और एलियन की शादी होती है। एडम को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी ओर कोल अपने नए पार्टनर के साथ लव चैनल शुरू कर देती है। यहाँ शादी के बाद एलियन टिफनी और उसके बच्चों के साथ बैठकर डिनर करते हैं। टिफनी को तसल्ली होती है कि अब उसका उधार क्लियर हो जाएगा, पर एडम पूछता है कि माँ ये मेरा क्या लगता है, इसे मैं क्या पुकारूंगा। एलियन कहता है हमारी दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, इसलिए तुम मुझे पापा कहकर बुला लो बेटा। सूजी हंसकर अंदर चली जाती है। इस गंदी सी चीज को मैं पापा कैसे बुलाऊंगा, ये सोचकर एडम अपने माथे पर पीट कर अंदर चला जाता है। अगले दिन से वो कोल से दूर रहने लग जाता है क्योंकि कोल को नया पार्टनर मिल चुका है। वो एडम से बात करने भी आती है तो वो मुंह मोड़कर चला जाता है। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन एडम स्कूल से घर लौटता है तो एलियन सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा होता है और कहता है आजा बेटा पापा के गले लग जा। एडम टेंशन में होता है कि अबे तेरा गला किधर है जो लग जाऊंगा तुझे गला। वो गुस्से में बेसमेंट में जाता है जहाँ कोल के पापा और भाई टीवी देख रहे होते हैं। उसमें एक औरत बहुत ही प्राउड फील करती है कि एलियन के कब्जे के बाद देश को बहुत सारा पैसा मिला है और इकोनॉमी आसमान छू गई है। कोल का भाई कहता है कि देश तरक्की कर रहा है लेकिन जनता कब तरक्की करेगी, हमारे पास पैसे तो है नहीं, सिर्फ देश अमीर बन गया है। वाह क्या बात है। पर कोल के पापा को लगता है कि एलियन ठीक कर रहा है, उसने हमारी नौकरी भले ही छीन ली लेकिन हमें भूखा तो नहीं रखा, उसने कम से कम मरने तो नहीं दिया हमें। लेकिन इकोनॉमी के बारे में एडम की नॉलेज भी कुछ कम नहीं होती। वो कहता है कि एलियन हमें एक कंपटीशन में दौड़ने को कह रहा है, इस रेस में भागोगे तो तुम्हें नौकरी सैलरी सब कुछ मिलेगा, लेकिन ज्यादा कंपटीशन होने से कुछ लोग दूसरों पर डोमिनेट करेंगे, इस तरह गुलामी का जन्म होता है। अब उसकी बात सुनकर इन दोनों को भी एडम का नजरिया एकदम ठीक लगता है और वे खुश होते हैं कि ये लड़का बहुत ही सुलझा हुआ है। एक रात एडम को कुछ आवाज आती है। वो अपना बैट लेकर अटैक के लिए तैयार होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। एडम पूछता है अरे पापा आप इतने साल से हमारी याद नहीं आई क्या आपको। उसका पापा कहता है कि बेटा तुम लोगों के लिए ही मैं एलियन के एक सीक्रेट मिशन पर गया था, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, वैसे तुम्हारी माँ कहाँ पर है। एडम की समझ में नहीं आता कि वो क्या बताए। वो बाथरूम जाकर बहुत ही रोता है। एडम का पापा अपनी वाइफ के कमरे में जाकर देखता है तो उसकी वाइफ और एलियन सो रहे होते हैं। ये देखकर तो उसको ऐसा धक्का लगता है कि वो फिर घर छोड़ कर ही चला जाता है। एडम अपने पापा को वापस नहीं बुला सकता और फूट फूट कर रोता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एडम स्कूल जा रहा है पर स्कूल में टीचर अनाउंस कर देती है कि आज से किसी को स्कूल आने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग चिप पहनकर खुद ही सब कुछ सीख सकते हो और वो भी घर पर आराम से बैठ के। एग्जाम भी तुम घर पर ही दे सकते हो और जॉब इंटरव्यूज भी घर पर ही होंगे, तुम्हारी नौकरी भी एलियंस ही देंगे। ये सब सुनकर एडम बहुत ही उदास और हताश हो जाता है। वो सोचता है कि ये दुनिया एक एक करके हर अच्छी चीज को, हर अच्छी आदत को खो रही है। अब
अब दुनिया में स्कूल्स ही नहीं होंगे, फ्रेंडशिप, ह्यूमन बॉन्ड, लव सब कुछ खत्म हो चुका है। अचानक एडम को एक ख्याल आता है और अपने माइंड में बनी हुई पेंटिंग को वो दीवार पर उतारता है। फिर एलियन टिफनी के लिए ऑनलाइन पर अपनी पसंद का विग, ड्रेसेस वगैरह ऑर्डर करता है और टिफनी भी उन्हें पहन लेती है। एक दिन टिफनी को एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है। वो बहुत ही खुश होती है कि आखिरकार उसे भी काम मिल रहा है, पर उसका एलियन पति कहता है कि मैं तो कमा ही रहा हूँ, तुम जॉब मत करो, बस घर पर रहकर मेरे साथ वक्त बिताओ। टिफनी कहती है मैं तुम्हारे पैर की जूती नहीं हूँ जो तुम्हारी सेवा में पड़ी रहूंगी, समझे? मेरी आजादी भी कोई चीज है और मैं जॉब करूंगी। ये कहकर वो एलियन को सोफे पर पटक देती है और टीवी भी ऑफ कर देती है। पर एलियन तो टीवी देखे बगैर रह नहीं सकता, बिल्कुल एक ह्यूमन पति की तरह यार। तभी बेसमेंट से कोल के पापा एलियन से मिलने आते हैं। यहाँ होता है सीन कट और शाम को टिफनी और उसके बच्चे खुशी खुशी घर लौटते हैं क्योंकि टिफनी को आज नौकरी मिल गई है। फिर देखते हैं कि कोल के पापा ने एलियन को कई गिफ्ट दे रखे हैं। इस वजह से एलियन ने उन्हें अपने साथ रहने को कहा है और उनका उधार भी माफ कर दिया है। एडम दिन रात अपने स्कूल की दीवार पर आर्ट बनाता है जिसमें वो हर बात को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एलियंस इस धरती पर कैसे आए, इंसान उसकी गुलामी क्यों करने लगे और पैसों के पीछे क्यों भागने लगे, एडम के पापा एलियंस के पास क्यों गए, कोल एडम से अलग क्यों हुई थी और उसकी माँ ने एलियन के साथ शादी करने का फैसला क्यों किया। इस तरह सब कुछ उसकी पेंटिंग में चल रहा होता है। अपने इस बड़ी सी पेंटिंग को वो निहारता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। वहाँ उसका एलियन पापा बैठा होता है। बैठा है या खड़ा है ये तो खैर पता नहीं, पर वो पेंटिंग से बहुत ही इंप्रेस होकर पूछता है वाह तुमने ये क्या बना दिया है। एडम समझाता है कि इसे आर्ट कहते हैं। ह्यूमंस अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को इसी तरह पेंटिंग करके एक्सप्रेस करते हैं। एलियन पापा के एलियन पेरेंट्स भी इस शानदार पेंटिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एलियन की माँ पूछती है कि इस आर्ट के जरिए तुम बनाना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। एडम बताता है कि आप लोगों के आने के बाद हम बहुत कुछ खो चुके हैं और रोज कोई ना कोई अहम बात हमारी लाइफ से गायब होती जाती है। खोना और पाना तो लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन हम लोग सिर्फ खोए जा रहे हैं, कुछ पा नहीं रहे हैं। हमारी लाइफ शून्य हो गई है। उसी शून्य को मैंने इस पेंटिंग में दर्शाया है। इस तरह वो खुलेआम एलियन को बता देता है। अब एलियन दादाजी कहते हैं कि तुम हमारी दुनिया में आकर इस तरह की पेंटिंग बनाओ, मैं तुम्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर कर लूंगा और तुम्हें $3 मिलियन भी दूंगा। अब इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और एडम को बधाइयां देते हैं। कट करके दिखाते हैं कि एडम एलियंस की दुनिया में जाने को तैयार हो गया है और अपनी माँ और बहन को अलविदा कहकर वो कोल से मिलता है। दोनों बहुत ही गिल्टी और इमोशनल फील करते हैं। फिर आसमान से एक स्पेसशिप लैंड करता है और एडम उसमें बैठकर एलियन प्लेनेट में जाता है। वहाँ पर एडम के कई सारे फैंस बन गए हैं जिन्हें उसकी पेंटिंग काफी खूबसूरत लगती है। वे गुफाओं में रहते हैं। वहाँ उन लोगों ने एडम की पेंटिंग की तरह एक और पेंटिंग बना के रखी हुई है जिसमें उन लोगों ने ये दिखाया कि एलियंस के आने के बाद धरती के लोग कैसे बदल गए। एलियंस ने उन्हें पैसे देकर कितना खुश कर दिया और इंसान पैसे लेकर एलियंस की किस तरह से मदद करने लगा। इस तरह एलियंस को बहुत ही रहमदिली और अच्छे लोगों की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। अब एडम की समझ में आ जाता है कि एलियंस चाहते हैं कि एडम अपनी पेंटिंग्स में एलियन की प्रशंसा करे, इसलिए वे एडम को $3 मिलियन दे रहे हैं। वे एडम के जरिए धरती के लोगों को और भी उल्लू बनाएंगे कि मित्रों हम तो आपकी भलाई के लिए आपको काम से निकाल रहे हैं और मुफ्त की रोटी तुड़वा रहे हैं। असलियत को जानने के बाद एडम कहता है कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे धरती पर वापस भेज दो। फिर एडम उसी स्पेसशिप में धरती पर लौट आता है। एडम के इस फैसले से उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपने पति की तरह एडम को खोना नहीं चाहती। उस रात को एडम को नींद नहीं आती। वो अपने स्कूल जाकर देखता है तो एलियंस ने उसकी पेंटिंग मिटा दी है, पर एडम हिम्मत नहीं हारता और फिर से दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। तभी कोल भी वहां पर आ जाती है और पेंटिंग बनाने में उसकी मदद करती है। वे इस पेंटिंग का नाम रखते हैं लैंडस्केप विद इनविजिबल हैंड। इसके बाद एडम एलियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत शुरू करने वाला होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करके हमें प्यार दें। बाकी पहली बार इस मूवी को देखें तो बहुत ही नॉर्मल एलियन स्टोरी लगती है, पर असल में इसका हर सीन हमारी आज की लाइफ स्टाइल को दर्शाता है। अगर दोस्तों आपने रियलाइज नहीं किया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आज की तारीख में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इस मूवी के ह्यूमंस जैसी हो गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।